दोस्तों नमस्कार, मैं गीता कोचर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों आज जिस विषय की बात करूँगी वो विषय बहुत ही मज़ेदार और प्रचलित है। आजकल जो एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड सुनने में आता है वास्तु दोष, वास्तु परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति फ्लैट लेने से पहले या घर में कोई परेशानी आती तो सबसे पहले बात करता है कहीं वास्तु दोष तो नहीं था। तो क्या है ये वास्तु दोष और किस तरह से प्रभावित करता है, आज इस विषय की बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कमेंट भी करते जाइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज का विषय वास्तु को लेकर है। तो क्या है वास्तु, क्यों आजकल वास्तु दोष जनरली देखने को भी मिलते हैं या वास्तु बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। दोस्तों वास्तु अगर शब्दावली की बात करूँ तो वास्तु इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ बिल्डिंग एंड द ऑक्यूपेंट्स। क्योंकि एक ही घर में रहने वाले हर व्यक्ति पर वास्तु बराबर इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि उनकी सोने की, उनकी बैठने की जगह भी अलग अलग होती है, वो भी मैटर करता है। परंतु फिर भी जनरली एक जो कॉमन वास्तु होता है, जो कॉमन चीज़ें जो जनरल हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर उनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो घर के सभी लोगों को वो थोड़ा बहुत प्रभावित ज़रूर करती हैं। तो टेक्निकल चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली चीज़ों को समझने के लिए आपको वास्तु की टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। हम बहुत सामान्य सी बात करेंगे, जनरल सामान्य टिप्स के साथ मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और पसंद आएगी तो अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों जिस तरह से मैंने बोला कि जब बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है, वास्तु पुरुष अपना काम करना शुरू करता है। वास्तु पुरुष से संबंधित कहानी आप सभी को पता है और आपको पता है वास्तु पुरुष की एक प्रॉपर पोजीशन है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में उनके सिर होता है और साउथ वेस्ट में पैर होते हैं, बाकी दो भुजाएं साइड्स में डायरेक्शंस में होती हैं। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी नहीं है, परंतु सामान्यतः जीवन में जो कॉमन भाषा में हम लोग बहुत सुनते हैं कि किचन यहाँ होनी चाहिए, कमरा यहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम यहाँ, उन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो विशेष बात है कि अगर आप प्लॉट लेने वाले हैं तो प्लॉट किस डायरेक्शन में है, फेसिंग क्या है, और उसकी जो चेक ज़रूर करना चाहिए, उसकी मिट्टी को चेक करना चाहिए, किस तरह की मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी है या वो कहीं उसमें कोई नेगेटिव एंटिटीज़ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहिए, आप उसकी पूजा पाठ करा सकते हैं। एक प्रॉपर तरीके से जाने के बाद, वहाँ पर वास्तु पुरुष की पूजा होने के बाद ही घर का निर्माण शुरू करना चाहिए। तो वास्तु पुरुष का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि जिसका हम ध्यान रखेंगे वो भी हमारा ध्यान रखेंगे। या अगर हम वास्तु पुरुष के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो वास्तु पुरुष हमारा कभी कोई नुकसान नहीं करता। परंतु ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम आजकल बने बनाए घरों में, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ जिस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है हमें उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। तो उस कंस्ट्रक्शन को किस तरह से अपने अकॉर्डिंग हम इस तरह से ठीक करें या कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वो हमारे जीवन को प्रभावित ना कर पाएँ। तो ये सब बातें हम आज करेंगे। दोस्तों पुराने समय में अगर आप देखें तो वास्तु का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। हालांकि बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग्स को अगर हम देखते हैं तो वास्तु के अनुसार ही बनी हुई हैं, या वहाँ पर वास्तु के कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो ये दिखाती हैं कि वास्तु का ध्यान रखा गया है। क्योंकि वास्तु तो बहुत वैदिक पुराने समय से प्रचलित है, परंतु घरों में जनरली बहुत खुले घर होते थे, टॉयलेट्स बाहर होते थे, तो वास्तु दोष सामान्यतः पाया नहीं जाता था। परंतु आज जो अटैच्ड टॉयलेट का जो प्रचलन है उसकी वजह से वास्तु दोष बहुत जल्दी घर में देखने को मिलता है। तो क्या हम आधुनिक समय की मांग को नहीं ठुकरा सकते, परंतु हमें अपने जीवन में या अपनी कुछ चीज़ों में इस तरह के बदलाव तो ला सकते हैं जिससे हमारे जीवन का सामान्य जो स्तर है वो प्रभावित ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए घर की जो मुख्य स्थान है जहाँ की हम बात करेंगे, वो मुख्य स्थान है हमारे घर का पूजा स्थल, देवस्थान, हमारे घर का बेडरूम, हमारे घर की किचन, हमारे घर का टॉयलेट, और उसके साथ साथ हमारा लिविंग एरिया होता है जहाँ पर हम बैठकर, या डाइनिंग एरिया जहाँ पर हम खाना खाते हैं, बैठकर कुछ समय टीवी देखते हैं या बातें करते हैं, वो भी एक बार को देखना ज़रूरी होगा।
तो सबसे पहली बात करूंगी मैं पूजा स्थान की, देव स्थान की। पंचदेव की पूजा के लिए वास्तु ने नॉर्थ ईस्ट जोन को निर्धारित किया है। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर से प्रभावित जो जोन है और जुपिटर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे उचित गुरु देवता माने गए हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बनाते हैं और पंचदेव की पूजा करते हैं तो घर के अंदर पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिवली क्रिएट होती है। अगर एक साधारण उदाहरण से बात करूं मैं आपसे, तो अगर आप बहुत अच्छा परफ्यूम, बहुत सुगंधित परफ्यूम या कोई ऐसी सुगंध लगाते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव स्मेल आ रही है तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी पॉजिटिव स्मेल या उस परफ्यूम की स्मेल आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर चुकी है कि नेगेटिव स्मेल आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही। इसी तरह अगर आपका पूजा स्थल सही और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उस पूजा स्थल से जो उत्पन्न पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपको इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा माहौल, इतनी पॉजिटिविटी दे देंगे कि आसपास की अगर कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी है तो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो ये कारण है नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर या देव स्थान बनाना। उसके बाद हम आते हैं किचन की बात करते हैं। किचन वो स्थान है जहाँ पर हम वो अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं अगर वो ही कहीं शुद्ध, सात्विक और सही नहीं होगा, कुछ नेगेटिव जोन में बनाया होगा, क्योंकि नेगेटिव जोन में खाना बनने से हमें बहुत तरह की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड, अगर ईएससी जोन में अगर आपकी किचन होती है, और ऐसे बहुत सारे और भी जोन्स हैं जिनके आधार पर हम डिजीज़ को भी कैलकुलेट कर पाते हैं, परंतु उस विषय को थोड़ा बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी जनरली हम बात करते हैं कि फायर एलिमेंट है, किचन में अग्नि का यूज़ होता है, तो साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन। वहाँ पर बना हुआ खाना आपको काफ़ी सुकून, आपके एनर्जी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। परंतु किसी कारण से अगर आपको साउथ ईस्ट में किचन नहीं मिलता तो एटलीस्ट आप बर्नर को उस किचन की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। ये भी एक छोटा सा उपाय है। उसके साथ साथ आप कलर्स का भी ध्यान रखिए कि जोन के अकॉर्डिंग, कौन सा जोन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने किचन में कलर्स को सही से इस्तेमाल कीजिए ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके भोजन को प्रभावित ना कर पाए। तो किचन का सही होना बहुत ज़रूरी है। खाना ही हमारे जीवन का आधार है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, इधर उधर भागते हैं। अगर वही सही नहीं होगा तो जीवन की सफलता या जीवन के अच्छे होने को कैसे आप सोच सकते हैं। तो ये बात हुई किचन की। उसके बाद बात होती है घर के मुख्य स्थान की, जहाँ मतलब मैक्सिमम घर हमारा टाइम, जो घर में अगर हम हैं तो जो मैक्सिमम टाइम हमारा स्पेंड होता है वो हमारा घर का बेडरूम। यानी कि बेडरूम वो प्लेस है जहाँ पर हम लगातार 7-8 घंटे की अगर हम नींद लेते हैं, 5-6 घंटे की भी लेते हैं, तो भी लगातार हम एक जोन में बैठते हैं। बाकी जोन्स में हम उठते बैठते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, परंतु बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अगर रात को सोते हैं तो 5-6 घंटे तो एटलीस्ट हम रहते हैं, तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो बेडरूम आपका प्रॉपर होना चाहिए, परंतु बेस्ट जोन अगर बेडरूम के लिए माना गया तो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में हर किसी को तो बेडरूम नहीं दिया जा सकता, तो घर के मुखिया को, जो हमारे घर को लीड करते हैं, उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जिससे घर में स्थिरता भी बनी रहेगी और उनके जीवन में जो भी कमाने की नई नई आइडियाज़ हैं, स्किल्स हैं, या अपने घर को अच्छा बेहतर करने के लिए अपने जीवन स्तर को जो भी आइडियाज़ हैं उनके जीवन में आएंगे, और वो बहुत एक कूल काम होकर, एक पॉजिटिव स्थिति के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर परिवार को संभाल पाएंगे। तो घर का बेस्ट बेडरूम होगा साउथ वेस्ट में। परंतु बाकी लोग कहाँ जाएं? अगर लीडिंग पर्सनैलिटी साउथ वेस्ट में आ गई तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनका भी तो कोई स्थान होना चाहिए। तो घर के अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका बेडरूम वेस्ट, साउथ वेस्ट में आप ले सकते हैं। अगर आप नॉर्थ में बेडरूम नहीं लेना चाहिए, जनरली नॉर्थ में बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। आप नॉर्थ में लिविंग एरिया ले सकते हैं या कोई इस तरह का काम कर सकते हैं जहां आपको जनरली अपना क्रिएटिव और कुछ इस टाइप का काम करना हो। ईस्ट नॉर्थ में तो वहां पर बेडरूम को नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई इस तरह का घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जो घर में रहते हैं तो उनको हम जनरली वेस्ट का रूम दे सकते हैं,
या फिर हम अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े समय के लिए रख सकते, परंतु ज़्यादा लंबे समय के लिए नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और घर की बहू को नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, और घर में शादी के लायक जो बच्चे हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट में रूम देना चाहिए। तो ये रूम्स की बात हुई। अब आते हैं बेडरूम का ध्यान रखना सबसे बहुत 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 ज़रूरी है, तो बेडरूम का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आती है डिस्पोजल एक्टिविटीज़ यानी कि टॉयलेट्स। टॉयलेट हमारे जीवन की एक डिस्पोजल एक्टिविटी है, यानी कि जहाँ पर हम नेगेटिव चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करते हैं, चाहे वो हमारे थॉट्स हों, जो है हमारी फिज़िकल चीज़ें हों, तो उनको हम डिस्पोज करते हैं। तो वो डिस्पोजल जोन्स में अगर होते हैं, जैसे कि ईस्ट साउथ ईस्ट है हमारा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, यानी कि जो तीनों डिस्पोजल जोन्स में अगर हम वो एक्टिविटी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर इस जोन्स में संभव नहीं है तो आपको उसको रेमेडीज़ के साथ यूज़ करना चाहिए। जनरली एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव जोन में है तो टॉयलेट सीट को एटलीस्ट न्यूट्रल कलर की रखिए, और टॉयलेट का जो आपकी जो टाइल्स वगैरह है उसके कलर को भी वाइट या ऑफ वाइट ही रखिएगा। कलरफुल चीज़ों को तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको सही जोन मिला हो डिस्पोजल एक्टिविटी के लिए। तो ये बात हुई हमारी टॉयलेट से संबंधित। अब बात करते हैं हम हमारे लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कहीं भी ऐसी जगह में हो सकता है जहाँ पर हम बैठकर आराम से किसी के साथ बात कर। ईस्ट में भी हो सकता है, अगर हमारे सोशल एसोसिएशन को ध्यान में रखना है, अगर हमें हमारा कुछ इस तरह की वर्किंग है कि हमें लोगों से संबंध बनाकर रखना है, बहुत से लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, तो ईस्ट में भी हम रख सकते हैं। परंतु साधारणतः लिविंग एरिया को हमें नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। तो ये हमारी हुई लिविंग एरिया की बात। और उसके साथ साथ डाइनिंग रूम अगर है तो आप वेस्ट में कर सकते हैं। और इस तरह से हम कुछ ये सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए, और घर में समय समय पर कम से कम वीक में 3 बार अगर आप नमक मिला हुए पानी से पोछा लगाते हैं तो भी घर के वास्तु दोष काफ़ी हद तक शांत होते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाते तो आप जो सूखा नमक कोई भी लेकर घर की डायरेक्शंस में कहीं इस तरह से डालिए आधे घंटे के लिए, और फिर वहाँ झाड़ू लगाकर उस नेगेटिव जो भी एनर्जी उसमें कलेक्ट होती है उस नमक को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ये भी एक तरीका है घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने का। तो दोस्तों ये बात हुई, ये बहुत ही सामान्य और साधारण टिप्स हैं वास्तु को लेकर। उम्मीद है आप सभी इन टिप्स को समझेंगे, जानेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस में भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।